जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार राज्य के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमने की है, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और बिहार राज्य की जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल कितना है, भारत का कितनी जनसंख्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिहार का नक्शा हम लोग पहले से ड्रा कर दिए हैं। तो यहाँ पे है बिहार गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर निकलती है और यहाँ झारखंड से होकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये गंगा नदी निकाला हुआ है। यहाँ पे पटना है, पटना यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिहार। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हम समझ लेते हैं। स्थापना बिहार राज्य का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। स्थापना कब हुआ था इसका? 22 मार्च 1912 का। इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी पटना। राजधानी बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना नाम किसने रखा था? तो शेर शाह सूरी ने पटना इसका नाम रखा था, शेर शाह सूरी ने। और पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र इसका पहले नाम था। तो पाटलिपुत्र बसाया किसने था? तो पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था। राजधानी इसका कहाँ है? पटना। पटना में क्या क्या है समझ लेते हैं हम लोग। तो पटना में अभी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। भारत में 2 जगह ही रिसर्च सेंटर है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एक पटना में है और एक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? बिहार के पटना में है। पटना। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के पटना जिला में है। बिहार का अगर सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो पटना है। ये गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है, गंगा नदी के दक्षिण किनारे में स्थित है। यह हो गया उत्तर में, नेपाल इधर है, नेपाल इधर है, इस उत्तर में इसका साइड है, दक्षिण में झारखंड है, ये साइड झारखंड है, इधर उत्तर प्रदेश है, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, और पूरब में पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल है। ये बिहार का चौहद्दी भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम पटना पर बात कर रहे थे। पटना, मनेर शरीफ पटना में भी है। मनेर शरीफ कहाँ है? पटना, जिसको हम लोग छोटी दरगाह कहते हैं, मनेर शरीफ। मनेर शरीफ छोटी दरगाह पटना में ही है, पटना। फिर एक यहाँ पे गया है, गया, यहाँ पे क्या क्या है? गया। तो यहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर लोग का ट्रेनिंग एकेडमी होता है गया में। यहाँ एक पटना में भी एयरपोर्ट है और गया में भी एयरपोर्ट है। बिहार की कुल जनसंख्या की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का अगर हम क्षेत्रफल देखते हैं, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ कुल जिला कितना है? तो जिला टोटल 38 है। प्रमंडल कितना है? तो प्रमंडल कुल 9 है। अनुमंडल कितना है? अनुमंडल 101 है। और प्रखंड कितना है? तो प्रखंड 534 है। कितना है? 38। प्रमंडल 9, अनुमंडल 101, प्रखंड 534। यदि बिहार में पूछेगा कि लोकसभा का सीट कितना है, लोकसभा सीट, तो बिहार में लोकसभा सीट 40 है। राज्यसभा का सीट कितना है? राज्यसभा सीट तो 16 है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40 है, जबकि राज्यसभा का सीट 16 है। विधान परिषद का सीट कितना है?
विधान परिषद, विधान परिषद का सीट आपका 75 है और विधानसभा का सीट 243 है। हम लोग फिर से समझ लेते हैं। लोकसभा का सीट बिहार में 40 है, राज्यसभा का सीट 16 और विधानसभा का सीट पूछेगा तो 243, जबकि विधान परिषद का सीट 75 सीट है। इसके क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। फिर हम लोग समझते हैं कि भारत का संख्या देखते हैं, जनसंख्या कितना है बिहार का? जनसंख्या, तो बिहार का भी जनसंख्या 13,07 लाख के करीब है। तो 13 करोड़ मानिए, बिहार की अभी जनसंख्या 13 करोड़ है, जो पूरे भारत का 8.6% है। पूरे देश का 8.6% है। देश का कितना परसेंट है? 8.6%। यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1106। 1106 की जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहे जितने लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, कि उस 1 किलोमीटर के दौरा में कितना लोग रहते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर से हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग नदी तंत्र देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। राजधानी इसकी कहाँ है? पटना। पटना नाम किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी ने। पटना बसाया किसने था? तो उदयन बसाया था। पटना में क्या है? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च वेधशाला है। यहाँ मनेर शरीफ है, जिसे छोटी दरगाह कहते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। प्रमंडल 9 है, प्रखंड 534 है और अनुमंडल 101 है। विधानसभा का सीट कितना है बिहार में? 243 और विधान परिषद का सीट 75 है। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 और राज्यसभा का सीट 16 है। अभी जनसंख्या हाल फिलहाल में कितना है? तो 13 करोड़। देश का कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 8.6%। और जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106। साक्षरता दर देख लेते हैं। साक्षरता, तो कुल साक्षरता कितना है? साक्षरता दर 61%, 61.8%। अब पुरुष पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 71% मान लीजिए। और महिला साक्षरता महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये लगभग 51% है। मतलब 100 पुरुष में 71 पुरुष साक्षर है और 100 महिला में 50 पुरुष महिला साक्षर है, लगभग 51 महिला। और पूरे बिहार में 100 व्यक्ति में, पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं, 100 व्यक्ति में 61 व्यक्ति लगभग साक्षर हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बिहार के बारे में जान लिए। अब हम लोग इसको नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। तो चलिए नदी के बारे में देखते हैं। नदी, सबसे पहले है गंगा नदी। है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये तो है गंगा नदी आपका। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आप लोग सब जानते हैं, गंगोत्री से। जो उत्तर प्रदेश के संतोपथ उत्तर करें उत्तराखंड के संतोपथ बर्फ से निर्माण होकर आता है, तो हम इसे लिख लेते हैं गंगोत्री या उत्तराखंड गंगोत्री। फिर आपका निकलता है एक गंडक नदी और आकर गंडक नदी आकर गंगा नदी में मिल जाता है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के मस्तांग जिले से निकलता है। मस्तांग जिले एक गंडक नदी है। गंडक नदी कहाँ से निकलता है? तो नेपाल के मस्तांग जिला से निकलता है और यह गंगा में मिल जाता है। गंडक नदी नेपाल के मस्तांग जिले से। और एक है बूढ़ी गंडक, ये भी आकर मिल जाता है गंगा में।
ये तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से निकलता है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है? पश्चिमी चंपारण से निकलकर और सीधे आकर गंगा नदी में मिल जाता है। एक बागमती, बागमती निकलता है नेपाल के काठमांडू जिले से, काठमांडू राज्य से, राजधानी से, नेपाल का काठमांडू से, काठमांडू। बागमती कहाँ से निकलता है? तो नेपाल के काठमांडू से। फिर है कमला, कमला नदी कहाँ से निकलता है? तो हिमालय की शिवालिक से निकलता है, शिवालिक। कमला नदी कहाँ से निकलता है? तो हिमालय का शिवालिक से निकलता है। बागमती कहाँ से निकलता है? तो नेपाल के काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहां से निकलता है। फिर बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण से, और गंडक निकलता है नेपाल के मस्तांग जिला से। फिर है कोसी, कोसी ये भी निकलता है नेपाल के सिवा, नेपाल के हिमालय से, नेपाल के हिमालय से। और ये है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला। कमला नदी, सॉरी गलती हो गया, कमला नदी मिल जाता है कहाँ? ये मिल जाता है कोसी नदी में। कोसी नदी की सहायक नदी कमला नदी, जो शिवालिक से निकलता है हिमालय के। और कोसी नदी भी निकलता है नेपाल के, नेपाल में जो हिमालय है उसी नदी, वहां से निकलता है। तो ये हो गया क्या? कोसी। ये हो गया कमला। फिर ये हो गया आपका बागमती। बागमती कहाँ से निकलता है? काठमांडू से, नेपाल के काठमांडू से। ये हो गया आपका बूढ़ी गंडक, यहाँ ले लेते हैं बूढ़ी गंडक। और ये हो गया गंडक, गंगा। हम लोग फिर से समझ लेते हैं बिहार के उत्तरी, जो उत्तर दिशा में नदी है, नदी तंत्र, उससे हम, उसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। गंडक नदी निकलता है कहाँ से? तो नेपाल के मस्तांग जिला से। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है? तो पश्चिम चंपारण से। फिर निकलता है आपका बागमती नदी कहाँ से? तो नेपाल के काठमांडू जिला से। फिर आपका कोसी नदी निकलता है नेपाल के हिमालय से। और कमला नदी भी निकलता है नेपाल के शिवालिक से। यानी कहने का मतलब जो भी बिहार के उत्तरी नदी तंत्र है वह नेपाल से ही निकलता है। एक बूढ़ी गंडक है जो पश्चिम चंपारण से निकलता है, बाकी सभी नेपाल से। अब हम लोग देखते हैं बिहार के दक्षिणी नीचे का नदी तंत्र के बारे में। नीचे में क्या है? फल्गु, पुनपुन। तो चलिए देखते हैं। फल्गु तो हमारा गया से होते जाता है और गंगा नदी में मिल जाता है। फल्गु नदी पर रबर डैम है। इस पे क्या है? रबर डैम, रबर डैम। फल्गु नदी पर ही रबर डैम बना हुआ है। एक कौन नदी है? फल्गु। फल्गु नदी पर ही रबर डैम बना हुआ है। कहाँ से निकलता है? तो यह झारखंड के पलामू जिला से निकलता है, पलामू जिला। और एक पुनपुन है, ये भी जाकर मिल जाता है कहाँ? गंगा नदी में। पुनपुन भी कहाँ से निकला है? तो पलामू जिला से निकला है, पलामू जिला। और इधर से आते हुए है सोन आता है, सोन नदी, सोन। ये कहाँ से निकला है? तो यह अमरकंटक, अमरकंटक जगह से निकलता है, अमरकंटक। सोन नदी कहाँ से निकला है? अमरकंटक। और पुनपुन और फल्गु नदी झारखंड के पलामू जिला से, क्योंकि बिहार का दक्षिण में झारखंड है और बिहार के उत्तर में नेपाल था। तो जो भी नदियां निकलता था बिहार के उत्तर से, वो लगभग नेपाल से ही निकलता था। और बिहार के दक्षिण में जो नदियां हैं, वो जो भी नदी निकल रही है वह लगभग झारखंड से निकल रहा है। तो अमरकंटक से क्या निकलता है भैया? इधर उत्तर प्रदेश है, इधर पश्चिम बंगाल है। तो सोन नदी अमरकंटक से निकलता है। फल्गु नदी पलामू जिला से। और पुनपुन नदी भी पलामू जिला से निकलता है और ये सभी जाकर गंगा नदी में मिल जाता है। फल्गु नदी पर ही रबर डैम बना हुआ है जो गया में स्थित है। फल्गु नदी पर ही रबर डैम है। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है। पुनपुन नदी फल्गु नदी की सहायक नदी है। और एक कमला नदी कोसी नदी की सहायक है। ध्यान दीजिएगा,
कमला नदी कोसी नदी की सहायक है और पुनपुन नदी फल्गु नदी की सहायक है। और फल्गु नदी पे ही रबर डैम बना हुआ है जो गया में स्थित है। फल्गु नदी गया से ही होकर गुजरती है और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो हम लोग देख लिए क्या क्या नदी में, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी नदी, ये उत्तरी क्षेत्र के है क्या देखें, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोसी नदी। गंडक कहाँ से निकलता था? तो गंडक नेपाल नेपाल के मस्टांग जिला से, मस्टांग मस्टांग जिले से निकलता है। बूढ़ी गंडक कहाँ से? तो यह पश्चिम चंपारण है, बिहार से निकलता है, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। बागमती कहाँ से निकलता है? तो बागमती आपका निकलता है नेपाल के काठमांडू से, नेपाल का काठमांडू। काठमांडू से, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। कमला नदी कहाँ से निकलता है? तो शिवालिक से, शिवालिक, हिमालय के शिवालिक से। और कोसी नदी ये भी नेपाल में जो हिमालय है वहां से निकलता है। फिर यहाँ हो गया आपका सोन नदी, सोन नदी ये अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक। फिर आपका पुनपुन और एक हो गया फल्गु। ये दोनों कहाँ से निकलता है? पलामू जिला से। पलामू जिला, झारखंड के पलामू जिला से निकलता है। तो आज हम लोग नदी तंत्र के बारे में देख लिए, नदी तंत्र के बारे में देख लिए। सोन नदी कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक से। और पुनपुन और फल्गु नदी निकलता है पलामू जिला से, झारखंड के पलामू जिला से। पुनपुन नदी फल्गु नदी के सहायक नदी है, जबकि कोसी नदी का सहायक नदी कमला है जो शिवालिक से निकलता है। और ये सभी नदियां गंगा नदी की सहायक नदी है। बागमती कहाँ से निकलता है? नेपाल की राजधानी काठमांडू से निकलता है। फल्गु पुनपुन पलामू जिला से बता दिए। फिर बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण से निकलता है। गंडक भी नेपाल के मस्तांग जिला से निकलता है। और इधर आपका हो गया कमला, कोसी नदी, कोसी नदी भी नेपाल के हिमालय से निकलता है। तो नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिए। बिहार में झील भी है, बेगूसराय यहाँ पे है, बेगूसराय, दरभंगा, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार। बेगूसराय में क्या कौन सा झील है? तो कांवर झील, कांवर झील। बेगूसराय में कांवर झील है जो ये जो कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में। दरभंगा में कौन सा झील है? तो कुशेश्वर झील दरभंगा में है, कुशेश्वर, कुशेश्वर झील दरभंगा। और कटिहार में है घोघा झील, घोघा, कटिहार में घोघा झील। बिहार के बेगूसराय झील में बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील है, जो कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। और घोघा झील कटिहार में है। तो इस प्रकार से हम लोग नदी और झील और बिहार की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या साक्षरता के बारे में पढ़ लिए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।